वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन के अंतर्गत आरटीई 2024-25 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। उत्तराखंड में आरटीई में एडमिशन के लिए 2024-25 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई। नोटिफिकेशन प्रत्येक जिले से लगभग रिलीज कर दिया गया है। आइए समझते हैं क्या है नोटिफिकेशन और किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन किसी भी बच्चे का हो सकता है। और एक बार एडमिशन होने के बाद बच्चा कक्षा 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 25% कोटा निर्धारित किया जाता है, अर्थात जिस क्लास में एडमिशन होगा, मान लीजिए किसी क्लास में 60 या 40 बच्चों की संख्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी 40 है, तो 40 का 25% अर्थात 10 बच्चों का जो है आरटी में एडमिशन हो सकता है। तो अलग अलग क्लास में जो है बच्चों की जो संख्या होती है उसी के आधार पर 25% बच्चों का एडमिशन आरटी में हो सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आयु की बात करें तो प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती है, जैसे कक्षा 1 से जो छोटी कक्षाएं होती है, नर्सरी या फिर यूकेजी, तो उसमें जो बच्चे की कम से कम आयु है वो 3 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। आयु की काउंटिंग 31 मार्च 2024 से होनी है। तो 31 मार्च 2024 से आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को घटा लेंगे और घटाने के बाद यदि 3 वर्ष पूरा हो जाता है तब आपके नियर अबाउट में जो भी प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी या स्कूल्स होंगे वहाँ पे आपके बच्चे का नर्सरी या यूकेजी एलकेजी में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद ये आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। दूसरा इसमें कंडीशन है, कक्षा 1 में यदि आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 से अपनी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे और कम से कम 6 वर्ष पूरा होना चाहिए। 6 वर्ष से कम यदि होगा तो कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये तो था आयु के बारे में। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा और उसको एक प्रति जो है उसकी उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। विद्यालय में न्यूनतम संचालित कक्षा नर्सरी है तो विद्यालय द्वारा केवल नर्सरी कक्षा उपलब्ध सीटों की संख्या ही अंकना की जाएगी। इस तरीके से एलकेजी में भी एडमिशन हो सकता है या क्लास 1 में भी एडमिशन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे की जो उम्र है वो किस कैटेगरी में है, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि अप्लाई करने का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 15 मार्च से लेके 26 मार्च तक जो है स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करना है, स्कूलों में कोई डाटा अपडेट करना है। तो ये स्कूलों का जो काम है 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च तक इसका वेरिफिकेशन होगा। यदि आप आरटी के फॉर्म्स को भरना चाहते हैं तो छात्रों हेतु जो पोर्टल ओपन होगा वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक जो है आरटी के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 23 अप्रैल 2024 तक जो है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जाएगा, उसका अभिलेखीकरण किया जाएगा। 26 अप्रैल 2024 तक जो है जांच की जाएगी, लॉटरी हेतु पोर्टल की अर्हता की पुष्टि की जाएगी और 30 अप्रैल को जो है विद्यालयों का जो है लॉटरी निकाला जाएगा और 2 मई से जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो जानकारी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबसे पहले चाहिए होगा, तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा पिता का, जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र में जन्म तिथि प्रमाण पत्र बच्चे का मैंडेटरी है और निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये सभी वर्ग के लिए चाहिए होगा। और बाकी जो है इसमें 2 तरीके के एडमिशन होते हैं, अवंचित वर्ग में बांटा है और कमजोर वर्ग में बांटा गया है। तो अवंचित वर्ग में यदि आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या ओबीसी वर्ग में आते हैं, क्रीमी लेयर को छोड़कर, या अनाथ कैटेगरी में आते हैं बच्चे या तलाकशुदा में आते हैं, तो उस कंडीशन में अवंचित वर्ग में आपको फॉर्म का अप्लाई करना होगा। और उस कंडीशन में आपके पास या तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे पिता के पास हो या बच्चे के पास हो तब भी चल जाएगा, या अनुसूचित जनजाति में तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे पिता का हो या बच्चे का हो। तो इस तरीके से जो है अब वंचित वर्ग में फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें जनरल में, तो जनरल में यदि आप हैं तो कमजोर वर्ग 2E में फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको अभिभावक का माता पिता जिसकी वार्षिक आय 55,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तो एक आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा 55,000 से कम, तब जाके यदि आप जनरल में भी है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में BPL जो प्रमाण पत्र है, कार्ड धारक है, उनका जो प्रमाण पत्र बनता है उसके आधार पर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आप जो है इस आरटी के फॉर्म को 1 अप्रैल से अप्लाई कर पाएंगे। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें यदि आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो चूँकि ये फॉर्म 1 अप्रैल से भरे जाएंगे तो जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड रहता है। तो आपके पास यदि 31 मार्च 2024 से पहले का आय प्रमाण पत्र है तो अभी आप कुछ दिन रुक जाइएगा। जैसे ही 1 अप्रैल आने वाला होगा तो अप्रैल के बाद ही जो है आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि यदि आप पुराना आय प्रमाण पत्र लगाते हैं तो हो सकता है कि वो कैंसिल भी हो जाए। आरटीई के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको समग्र शिक्षा अभियान द्वारा डेवलप किया गया नए वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट में लॉगिन करने का ऑप्शन और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है आपको 1 अप्रैल से एक्टिवेट दिखाई देगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आरटीई के संबंध में किसी भी हेल्प के लिए आप दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।